के महाराज 2.0 का सिक्सर, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे क्योंकि सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, चाहे प्रदेश में गुंडिया माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई हो या फिर भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाया गया हो, गरीबों को आवास, कानून व्यवस्था, रोजगार और प्रदेश में बेहतर निवेश के माहौल बनाने को लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उसको लेकर भी डिस्कशन होगा। साथ ही मिशन 2024 की तैयारियों में योगी सरकार जुटी हुई है। कानून व्यवस्था से लेकर निवेश और रोजगार तक कई बड़े अहम फैसले लिए हैं और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जेपीएस राठौर, बहुत स्वागत है सर आपका। जी मीडिया पर सहकारिता मंत्री हैं आप, स्वतंत्र प्रभार। सर, चूंकि 6 महीने योगी सरकार 2.0 के पूरे हुए हैं, तो सबसे पहले इन 6 महीनों की बड़ी उपलब्धियां आप क्या कुछ मानते हैं? पहले तो 6 महीने पूर्ण करने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समेत उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से सरकार में बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, 2017 चुनाव से पहले हमने नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। उस नीति को अपनाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। उस नीति पर चलते हुए योगी 2.0 में भी अपराधियों और माफियाओं पर करारा प्रहार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज 6 महीनों के भीतर 36 बड़े अपराधियों और माफियाओं को आजीवन कारावास और 2 माफियाओं को फांसी की सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इससे पहले जब जब अपराधी माफिया पकड़े जाते थे, उनको लगता था जेल में जाएंगे और जमानत करके छूट जाएंगे और उसके बाद फिर से वो दहशतगर्दी की दुनिया में चले जाते थे। लेकिन आज उनको पता है कि हम इधर जेल में जाएंगे, इधर योगी बाबा उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। तो एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, प्रभावी कार्रवाई न्यायालयों के भीतर हो रही है, जिसके वजह से उनको सजा भी हो रही है और इसके कारण ही अपराध आज नियंत्रित हुआ उत्तर प्रदेश में। सर, 2022 जीत लिया, दूसरा, लेकिन अब 24 की ज्यादा विकास की गति है। जी बात पूरी करें सर आप। ऐसा है कि 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी 5 साल तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे पास हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाकर उनका जन्म जयंती मनाने का काम किया है। साथ ही साथ 6 साल भी पूर्ण हो गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को भी सुनने का काम किया है। तो कई एक चीजें एक साथ हो रही हैं और पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहा है, निरंतर जनता के बीच में है। हमारा संपर्क और संवाद हो रहा है। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, गरीबों के हित में फैसले कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को मुफ्त में इलाज कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस संकल्पना के साथ प्रदेश सरकार ने काम करते हुए आज 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हो, ऐसी योजना बनी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। आज एक्सप्रेसवे नए नए बन रहे हैं, जिसके कारण विकास के नए द्वार। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद पूर्वांचल में विकास की गति बढ़ी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने के बाद बुंदेलखंड में भी विकास की गति बढ़ी है। अभी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके तीसरी, उसमें निवेश को बढ़ावा देकर, उद्योग को बढ़ावा देकर न केवल औद्योगिक क्रांति लाने का काम किया है, जो बेरोजगार हमारे नौजवान थे उनको रोजगार देने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इन 6 महीनों में ही 93,000 लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का,
उत्तर प्रदेश को देखें तो यहां पर सीएम योगी का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरा करने का। अभी आपने निवेश की बात की, रोजगार की बात की, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करना है। 6 महीने आपने योगी सरकार 2.0 के पूरे कर लिए। अब इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर अब अगला विजन आपका क्या कुछ है? ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपना देखा है, वो केवल सपना ही नहीं देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसको उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है और 2047 तक इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर हमको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। उसी के क्रम में उससे पहले ही हमको इस देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की व्यवस्था बनानी हो, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और नए नए कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार का सृजन हो रहा है। अर्थव्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक कर रहे हैं। अभी सहकारिता के क्षेत्र में गरीबों को, गांव के किसानों को, सबको अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जनधन योजना के माध्यम से जो गरीबों को मुफ्त में खाते खोलने का काम किया गया है, आज उनकी सब्सिडी नीचे तक पहुंचती है। गांव में बैठा हुआ कोई गरीब है, किसान है, उसके खाते में सीधे पैसा पहुंचता है। पहले इस देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम केंद्र से ₹1 भेजते हैं तो गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे उस तक पहुंचते हैं, 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से बटन दबाते हैं और माननीय मोदी जी अगर किसी के खाते में किसान सम्मान निधि का ₹2000 भेजते हैं तो गरीब किसानों के खाते में पूरा 2000 पहुंचता है। ₹1 की भी कोई बेईमानी या बिचौलिया गड़बड़ी नहीं कर सकता है। तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। उत्तर प्रदेश को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संकल्पित है और मुझको पूरा भरोसा है कि उद्योग को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, विकास के जिस तरह से काम हो रहे हैं और नीचे किसानों को, गरीबों को, सबको जो इन्वॉल्व करके काम हो रहे हैं, उसके कारण जल्दी ही निकट भविष्य में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगा और $5 ट्रिलियन मोदी जी का सपना भी देश के लिए पूरा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने